रमज़ान की शुरुआत हो चुकी है, पहला रोज़ा भी हो चुका है। जिन लोगों ने पहला रोज़ा रखा है वो बताएँ कि पहला कैसा रहा? मेरा तो बहुत अच्छा रहा और एक बार फिर आप सब लोगों को रमज़ान महीने की बहुत-बहुत मुबारकबाद। एक तरफ जहाँ हम अपनी इबादतों में इनमें बिज़ी हो चुके हैं कि भई शाम का टाइम मिलता ही नहीं है बिल्कुल भी आज की डेट में। ऑफ़िस से आते हैं, सिर्फ़ इतना ही वक़्त मिलता है कि कपड़े चेंज करें, खाना खाएँ और सीधे तरावी के लिए निकल जाएँ। तरावी करके आते हैं तो 10:30 बज जाते हैं और अगले 1 घंटे में ही सोना होता है, नहीं तो फिर सुबह सहरी के लिए उठने में दिक्कत होगी और अगले दिन का काम करने में दिक्कत होगी। और ये मेरा नहीं, सभी काम करने वालों का शेड्यूल है, वो इसी तरीके से रमज़ान के महीने में बिज़ी हो जाते हैं। वक़्त बिल्कुल नहीं रहता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इबादत के लिए ही वक़्त निकलता है। अब ये तो आम लोगों का शेड्यूल है, हम जिनकी बात कर रहे हैं, वो तो स्पेशल लोग हैं, तो उनके शेड्यूल जो है अलग तरीके से चलते हैं और इस दौड़ में भागते-भागते सबसे पहले जनाब ने बाजी मार ली है, जो मतलब अपने आप को सुस्त दिखाते हैं, कहते हैं मन नहीं कर रहा, फ़ील लो हो रहा था, मतलब लो फ़ील हो रहा था, वो सबसे पहले अपना व्लॉग लेकर आए हैं। सबसे पहले चाँद रात का लेकर आए, उसके बाद में लेकर आए पहले रमज़ान का। चालू अभी तो लगता है उसी में बिज़ी हैं, जो उन्होंने एक झूठ फैलाने की कोशिश करी है कि वो प्रेग्नेंट हैं। चलिए अब चालू अपी का व्लॉग का रिव्यू करेंगे, तब बात करेंगे इस बारे में। आज तो बात करने आए हैं जनाब की, मैडम की और पूरी फैमिली की, इसलिए कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है भाई। रमज़ान का महीना है, सब कुछ नॉर्मल नहीं है, लेकिन आपको नॉर्मल दिखाने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन जो ये दिखाते हैं उसी में सब समझ में आ जाता है कि इनके आपस के रिलेशन आज की डेट में कैसे चल रहे हैं। लास्ट ईयर जो चालू अपी जो प्रेग्नेंट थी, तो उसकी वजह से भैया भाभी और बाकी सब ने चाँद देखने के बाद में सीधे उनके घर में गए थे। हालाँकि उस साल भी इनके रिलेशन बहुत ज़्यादा उस टाइम अच्छे नहीं चल रहे थे, लेकिन उसके बाद में भी घर में गए, गुड़िया को जो मुबारकबाद दी, अपनी प्यारी सी गुड़िया को गले लगा और चाँद रात की और रमज़ान की सबकी मुबारकबाद दी गई। तब चालू का नया-नया ही घर बना था और यहाँ तक कि मैडम और जनाब जो है उसको देखने भी नहीं आए थे। तो फर्स्ट टाइम जो मेरा, अब आप समझ लीजिए उस टाइम के रिश्ते किस तरीके के थे कि नया घर बनने के बाद में भी ये लोग देखने के लिए नहीं आए थे। लेकिन चाँद रात के बहाने वो घर पे गए, तो चालू ने पूरा घर दिखाया। ये सारी बातें मैं आपको सिर्फ़ याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ कि पिछली बार क्या हुआ था। अब इस बार क्या हुआ है जिससे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं इनमें कोई न कोई तो प्रॉब्लम है। चाँद देखने के लिए जनाब मैडम अपनी फैमिली को लेके, यस आप याद रखिए, अपनी फैमिली को लेके। अपनी फैमिली क्या? अपने बच्चे, अपने दोनों और उसके अलावा अम्मी पापा आ नहीं सकते ऊपर, तो पूरी तरीके से अपनी ही फैमिली को, हाँ आप नान को कह सकते हो, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ कैमरा बन के गया था और वहाँ इनको चाँद नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाउडी था और क्लाउडी में चाँद नहीं दिखाई देता, तो अफ़सोस और बहुत लंबे समय तक इंतज़ार किया और वहाँ पर फिर आ गई चालू एंड पार्टी। अब चालू एंड पार्टी पूरी नहीं आई थी, चालू आई थी, फ़नी आया था और साथ में पिज़्ज़ा आई थी, बस। खाला तो भी चौकीदारी के लिए नीचे बैठी थी ना बच्चे की। हालाँकि ये तो रमज़ान पे इनके हिसाब से पहला है उसके बच्चे का, तो उसको पहली बार पहला चाँद दिखाने के लिए नहीं लेके आए भई, अफ़सोस। क्यों नहीं लेके आई चालू? ये कंटेंट कैसे छोड़ दिया और फिर उसी चक्कर में खाला भी नीचे रह गई। जबकि लास्ट ईयर जो रू बेबी है उसको तो ये लेकर आए थे कि देखो भई पहला चाँद है तुम्हारा। चलिए इस सब में भी सब ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, घर के सारे लोग नहीं आ पाते। लेकिन वहाँ पर कोई आपस में एक-दूसरे से बातचीत कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि चाँद नहीं दिखाई दे रहा है। सलाम दुआ हुआ, बस इसके अलावा और कुछ नहीं और सीधे उसके बाद में घर पे आ गए। लेकिन ये क्या, घर तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जनाब का दिखाया गया और जनाब का जो दिखाया गया घर, और उसी घर में जाके सबसे पहले पापा को मुबारकबाद दी गई, बड़े ठंडे तरीके से। पापा को वैसे इंटरेस्ट ही नहीं था, जैसे कि ये चाँद देख कर आया है तो क्या करके आया है। ऐसे जनाब ने बिल्कुल फ़ॉर्मेलिटी की तरह से, आप देखो ये बिल्कुल ऐसा नहीं था कि बाप बेटे का था, ऐसे लगा जैसे जनाब ने कोई फ़ॉर्मेलिटी करनी थी, जनाब ने फ़ॉर्मेलिटी कर दी और उसके बाद में गले मिलने का सिलसिला आपस में सबका हुआ। सास बहू का और जो मम्मी है उसके बेटी के साथ में हुआ, दोनों सासों का हुआ आपस में, तो इस तरह से सबका मिलना-जुलना हो गया। अब नहीं मिलना-जुलना हुआ तो फिर फ़नी की फैमिली से क्यों नहीं मिलना-जुलना हुआ? चालू से क्यों मिलना-जुलना नहीं हुआ? यहाँ तक जिस बच्चे की पहली चाँद रात थी, उसको भी जाके मुबारकबाद नहीं दी मोमानी ने। मोमानी जान क्या हो गया मोमानी जान? आपके प्यार को चोट लग गई क्या? आपने तो कहा था कि दोनों बच्चों में कोई फ़र्क नहीं है और जो अभी से ही जो है बड़ा वाला बच्चा छोटे की केयर करता है।
तो चलिए, तो अब ये क्या हुआ आपने देख ही लिया कि ये लोग जो कोई भी चालू के घर में नहीं गया उसको मुबारकबाद देने के लिए, गले मिलने के लिए, और जिस तरह से ये अपने घर में कर रहे थे वो इन्होंने नहीं किया। ना ही चालू की तरफ से कोई एफर्ट दिखाई दी कि वो इन लोगों से मिलने आई हो, पापा से मिलने आई हो, नहीं। देखिए, चालू और चालू के साथ में फ़नी, ये दोनों तो चलो ऊपर आ भी गए थे, लेकिन बाकी का क्या, खाला भी तो थी वहाँ पर। लेकिन क्या है कि अब इन्होंने खाला को भी बाँट लिया है। बच्चे तो बँट ही गए हैं, एक बच्चा इधर और एक बच्चा इधर। एक बच्चा इधर चाकरी करेगा, दूसरा बच्चा उधर चाकरी करेगा। इसी तरीके से खाला भी बँट गई हैं। एक खाला जो आपको पता ही है चालू के पास में है, तो दूसरी खाला इन्होंने अपने हिस्से में ले ली। तो भाई अपनी वाले खाला से पहली बार, हमने तो पहली बार देखा फ़ोन पे बात करते हुए, उनको मुबारकबाद देते हुए, और वहाँ पे ज़ारा भी दिखाई दी। क्या है कि हाई व्यूज़ आते हैं जब भी इस खाला को दिखाया जाता है और इस बच्ची को दिखाया जाता है। इसी चक्कर में उन्हीं से फ़ोन लगाया गया, उनसे फ़ोन लगा के बात की गई, लेकिन और किसी से बात नहीं की गई। कहाँ तो इनका बच्चा मामू से भी हो, कितना प्रेम, प्यार, मोहब्बत सब कुछ चल रहा था। कहाँ नीचे जो खाला है उसके पास मिलने तक नहीं जाया गया। तो भाई समझ जाओ, अंदर जो चल रहा है ना दिखाते हुए भी दिखाई दे रहा है कि अंदर क्या चल रहा है। अच्छा, हम वेट कर रहे थे कि हो सकता है कि नेक्स्ट व्लॉग जो होगा उसमें ये सब कवर अप होगा, और ख़ास तौर से चालू का तो व्लॉग आया नहीं है, तो हो सकता है चालू इसको कवर करे। लेकिन जनाब का तो दूसरा व्लॉग भी आ गया, लेकिन उसमें भी कहीं कोई कवर नहीं किया गया है। और नए व्लॉग में भी जो अफ्तियारी का व्लॉग बना है उसमें भी फ़नी, बिल्कुल बोलने लायक नहीं था, बिल्कुल अपनी बातों में, अपनी चीज़ों में मस्त था। ना ही चालू से कोई बात हुई, मतलब वहाँ पर भी ऐसा लगा कि एक तरह का साइलेंस है, और बिल्कुल भी एक दूसरे से नॉर्मल तरह का इंटरेक्शन नहीं दिखाई दे रहा था। जनाब को अचानक ही रमज़ान में ठंडी क्यों लेने की ज़रूरत पड़ गई? जनाब को एकदम चिल्ड एनवायरनमेंट क्यों चाहिए? क्यों भाई क्यों? जिससे रमज़ान में ज़रा सी भी तकलीफ़ ना हो जाए, किसी तरह का आराम में खलल ना पड़ जाए, कहीं से भी रोज़ा पानी के लिए या फिर पसीने के लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना करे। एक तो बाहर आना जाना कहीं होता नहीं है, इनका काम धंधा कुछ है नहीं, सारा दिन सो के काटना या फिर जो सोफे पे पड़े रह के काटना या फिर बैठकर फल काटना, इसके अलावा जनाब को कुछ और काटना आता ही नहीं है। हाँ, पब्लिक का भी सी बना रहे हैं, अब उसे काटना ना कह के कुछ भी समझ लीजिए। तो जनाब जो है ठंड की फील लेना चाहते हैं, बिल्कुल चिल्ड कर लिया है, और अपने कपड़े भी है वही पहन लिए हैं कि पूरे जैकेट वैकेट पहन कर और गले तक उसकी चेन खींच कर। तो जनाब कुछ आम आदमी की भी फील ले लिया करो, मतलब हम जैसे जो ऑफिस जाते हैं, जो लोग मजदूरी करने के लिए जाते हैं, एक दिन ऐसा भी करो ना, टाई शाई लगा के कोट वोट पहन कर टेबल के पास बैठ के पूरा दिन बिताओ। और एसी तो चिल्ड है ही, तो आपको गर्मी कहाँ से लगेगी? कोट पहन लो या फिर जेस्टर पहन लो या फिर मैडम का ओवरकोट पहन लो, क्योंकि मैडम का ओवरकोट तो ऐसा है ना, फ्री साइज है, कोई भी पहन ले, चाहे फनी पहन ले, चाहे जनाब पहन ले, चाहे मैडम पहन ले। और हो सके तो जनाब कोई एक दिन कम से कम ऐसा भी जी के दिखाओ कि जो लोग फैक्ट्रियों में और जगह जगह मजदूरी करने के लिए जाते हैं वो एक दिन कैसे अपना रोज़ा रखते हैं, जरा एक दिन वो रोज़ा रख के दिखाओ यहाँ इस एसी एनवायरनमेंट में, और सिर्फ 5 या 6 घंटे जाग कर, या दूसरे वर्डों में कहा जाए 4 से 6 घंटे का रोज़ा रख कर आप ये क्या दिखाना चाहती हो कि मैं महीने के पूरे ऐसे रोज़े रखता हूँ, और फिर इतना सारा खाना रख दिया जाएगा अफ्तियारी के लिए। इनका पूरा जो रमज़ान का मेनू है, आप देखो पहला व्लॉग आ ही चुका है, आपको बिल्कुल क्लियर कट हो गया। सबसे पहले जो सहरी दिखाएंगे, सहरी में देखो दिखाने में क्या है कि आज हम पराठे खा रहे हैं, आज हम ये खा रहे हैं, आज हम वो खा रहे हैं, तो कोई ना कोई बनाने चला जाएगा, तो उसको दिखा देंगे। ये इनका हो गया सहरी का शूट। जो आपने देखा होगा कि मैडम को अभी भी ये कहा जा रहा है कि तुम सहरी में उठ के, मतलब जो 2 रोटी डालनी होती है, जो 2 पराठे डालने होते हैं, वो नहीं डाल सकती। भाई ऐसा क्या हो गया? अब 6 महीने से ऊपर हो गए, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी हैं, मैडम हर तरह का काम आज की डेट में वो कर रही हैं। और वैसे भी वो तो सुपर वूमेन है, सुपर वूमेन को तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो 2 पराठे डालने का भी कितना बड़ा जो है इशू बना दिया कि नहीं तुम काम मत करना, अम्मी के पास से आ जाएगी। क्यों? चालू के पास से भी तो आ सकती है, वहाँ खाला जो है खाला ही तो बनाती है, चाहे अम्मी का बनाए चाहे उसका बनाए, वहाँ से भी तो आ सकती है। लेकिन नहीं, तुम ना मत बनाना, अम्मी बना देगी। मतलब कुल मिला के ये है कि तुम्हें कष्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें फुल आराम करने की ज़रूरत है। और इस तरह से एक तरह से इंडिकेशन दे दिया कि ना भाई ये रोज़ा रखने वाली नहीं है, अब नमाज पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी ये तो देखने वाली बात। क्योंकि मैडम ने अपने लिए जो गिफ्ट मंगवाया है, यानी कि उनके पास जो गिफ्ट आया है ना, वो एक काउंटर आया है, तस्बीह का काउंटर आया है, और ऐसा ही बच्चे के लिए भी आया है। तो इस बार मैडम ने कोई जानमाज वगैरह नहीं मंगवाई हैं कि जनाब के लिए ले आएँ या फिर जो है अपने लिए ले आएँ। तो लगता तो नहीं
कि नमाज भी इस बार पढ़ी जाएगी कि नहीं पढ़ी जाएगी। हाँ, इतना पक्का है कि पहले से ज़्यादा और ज़्यादा मुस्लिम बन के ज़रूर दिखाएंगी मैडम। सूट तो देख ही लिया आपने, अब किस तरह के सूट निकल आए हैं मैडम के। तो मैडम ने सरासर ऐलान कर दिया है कि नहीं, वो सबाब कुछ न कुछ कमाएंगी, ऐसे नहीं रहेंगी। और चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जनाब को सहरी तो वही बना के देंगी। लेकिन सहरी बनाते बनाते भी जब जनाब ये मना कर रहे थे, तब भी मैडम ने अपना इमोशनल कार्ड खेलने से पीछे नहीं हटी। तब भी उन्होंने ये दिखा दिया कि नहीं नहीं, इस साल क्या हो गया था, क्या दिन होते हैं, पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए। मैडम कब तक ये जो है कार्ड खेलते रहोगे, इमोशनल कार्ड के भाई आपको बीमारी हुई थी। अरे बीमारी खत्म हो गई, सब कुछ हो गया, कौन बार बार याद करता है? कितने साल तक याद करोगे? एक टाइम था बच्चा हुआ तो बच्चे के बाद में फीडिंग ऐसे जवान पे चढ़ गया था कि उससे चिढ़ होने लगी थी। कोई ऐसा ब्लॉग नहीं आता था जिसमें इनकी फीडिंग ना आती हो। जैसे चालू आज के डेट में करती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बच्चे के ऊपर डाल देती है, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे उसको फीड भी तो कराना है। मदर जो होती हैं इस चीज़ में प्राउड फील करती हैं, इनको हेजिटेशन है, इनको प्रॉब्लम है, इनके लिए हर्डल है। अब आप देखिए रमज़ान का इनका रिचुअल देखिए। जनाब कह रहे हैं कि आज रात में नहीं सोया, 2:30 बजे तक कुछ काम कर रहा था, उसके बाद में मैंने कहा अब 1 घंटे के लिए क्या सोना, अब सहरी करके सोएंगे। नहीं, ये अपना टाइम टेबल चेंज कर रहे हैं, अपनी जो क्लॉक है, इनकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, उसको सेट कर रहे हैं। क्या सेट कर रहे हैं? अब ये पूरी रात जागेंगे, किसी भी तरीके से जागेंगे, ठीक है, और उसके बाद में सहरी करेंगे, और सहरी करने के बाद में उसके भी 1 घंटे बाद में सोएंगे, और उसके बाद में दोपहर को 2 बजे से पहले किसी हालत में नहीं उठेंगे। उसके बाद में नमाज वगैरह पढ़ेंगे, और उसके बाद में रह जाते हैं मुश्किल से 4 घंटे। 4 घंटे का रोज़ा रखते हैं। यानी जब आप तो जागे हुए होगे, जब आपको कोई तकलीफ़ होगी, जब आपको प्यास लगेगी, जब आपको खाने की तलब होगी, जब आपको हेडेक होगा आपके ये सब ना करने से, आपको हो सकता है वीकनेस हो, मतलब कुछ भी जब आप खाओगे नहीं, पियोगे नहीं और पानी भी नहीं जाएगा तो आपको डिहाइड्रेशन या कुछ भी थोड़ा बहुत बॉडी में आता है। ऐसा नहीं है कि जो रोज़ा जो ऐसा होता है कि बिल्कुल कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, रोज़ा रख लिया और रोज़ा नहीं रखा, दोनों दिन एक जैसे रहे, नहीं, ऐसा नहीं होता। और सर में दर्द भी होता है, कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और इन सब के बीच में सारा काम भी करना होता है, वो चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे मजदूरी का काम हो, वो सारे काम भी करने होते हैं। इसलिए तो मैंने कहा कि एक दिन, जैसे कहते हैं ना, एक दिन तो गुजारिए गुजरात में कुछ दिन, तो मैं ये कह रहा हूँ जनाब एक दिन काम करके रोज़ा रख कर तो दिखाइए। जैसा आम आदमी काम करता है वैसा काम करके तो दिखाइए। अब इन्होंने अपना जो प्रोग्राम सेट कर लिया है, इस तरह से इन्होंने 4 से 5 घंटे का रोज़ा रखना है, और बाकी टाइम अपने खाते पीते रहना है, सोते रहना है। इसी तरीके से पूरा दिन कट जाएगा, इसी तरह से रोज़ा कट जाएगा। तो इनका रिचुअल देख लीजिए, इनको रोज़ा प्रॉब्लम कहाँ से करेगा। सुबह सहरी खाना, उसके बाद में सो जाना, उसके बाद में फिर थोड़ा-सा मटर गश्ती करना और अफ्तारी की तैयारी करना, और उसमें जो है गुलगुले और ये जो भी कुछ है तला भुना जो है, पकौड़ियाँ, पापड़, ये सब चीज़ें खाना, और उसके बाद में मस्त हो जाना। जनाब और मैडम ने पिछले वाले व्लॉग में एक ड्रामा किया था कि एनिवर्सरी डेट भूल गए। अब फिर दोबारा से अब उसका फ़ोन आया, रिंकू का फ़ोन आया, जो बेसिकली इनके यहाँ पर हर ओकेज़न पर ये अपना केक बनाकर भेजती है, और उसको डेट पता है, तो इसलिए वो पूछ रही है कि मैडम अब की बार बनाना है नहीं बनाना है। तो एक बार फिर जनाब को मौका मिल गया कि देखो उसको याद है पर तुमको याद नहीं है। अब देखिए, जहाँ तो जनाब ने ये कहने की कोशिश करी कि इसकी याददाश्त इतनी कमज़ोर है कि इसे अपनी एनिवर्सरी डेट भी याद नहीं है, और खुद का क्या हाल है, खुद का ये हाल है कि जनाब को मैडम एक छोटी सी बात समझा रही हैं कि वाइफ हस्बैंड जो होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। यानी कि अगर एक में कोई कमी है तो वो दूसरा उसको पूरा करता है, इस तरीके से दोनों ही पूरे हो जाते हैं। यहाँ मैडम ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि अगर मैं भूल जाती हूँ तो तुमको तो चीज़ें याद रहती हैं, तो तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, और तुम में जो कमी है वो मैं कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ। आपको पता ही है वो बट ऑब्वियसली है कि इस मैन चाइल्ड को कौन फीड करता है हर समय। तो इस आदमी को इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही कि वाइफ हस्बैंड को कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या है, किस में कमी है और किस में कमी नहीं है, इस बंदे को समझ में नहीं आ रही। इसकी मोटी बुद्धि में बिल्कुल भी ये बात नहीं जा रही। ये क्या है कि ये सारा स्क्रिप्टेड होता है, ये आपके लिए टाइम पास है, आपका मतलब सी खींचा जा रहा है। मैं
फैक्ट बता रहा हूँ मैं। जो इनके पागल सब्सक्राइबर है ना, वो इन चीज़ों का भी मजा लेते हैं, जबकि ये बिल्कुल बिल्कुल उनका सी खींचा जा रहा है, टाइम पास किया जा रहा है, कंटेंट बनाया जा रहा है, ये फिलर डाल के। मतलब ये बात समझने के लिए जनाब को 3 मिनट लगते हैं कि वाइफ और हस्बैंड एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। हाँ, वैसे भी ये कहाँ कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये तो मैडम की कोई भी कमी हो और मैं जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो मैडम को बलि का बकरा बना दो, तो ये कहाँ वो उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये तो उल्टा उसका फ़ायदा उठाते हैं। अब गमले गमले और प्लांट सारी मैडम लेकर आई, लेकिन जनाब अपने ब्लॉग में दिखा के अपना ले रहे हैं सीधा कंटेंट। अब मैडम ने मंगाए कपड़े इन लोगों के लिए, तो वो भी जनाब कंटेंट ले रहे हैं। जनाब कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ क्या है, मतलब उसको बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आ रहा कि जो मेरे में जो कमी है वो तुम कंप्लीट करो। अब देखिए जनाब की और मैडम की ना रमज़ान की ड्रेस ही चेंज हो जाती है। जनाब का कुर्ता देख लीजिए, ग्रीन कलर का जो कढ़ा हुआ कुर्ता मंगवाया है, मुझे तो इनके कपड़े लेडीज़ ज़्यादा लगते हैं। और मैडम का ये प्रिंटेड सूट जो एक मिडिल क्लास फैमिली में लेडीज़ पहनती हैं वही। और अब मैडम का पल्ला जो है बिल्कुल भी सर से हटेगा नहीं। ऐसे जनाब का साफा पूरे के पूरे आपको रमज़ान में दिखाई देता रहेगा। भाई नमाज होगी, सब कुछ होगी, हर समय जो है कौन घर पे बांध के रखता है। मुस्लिम में भी हर समय नहीं बांध के रखते भाई, ये किस तरह की चीज़ें दिखा रहे हो। अब मैडम तो ले आई हैं इस बार काफ़ी सारी क्रॉकरी, तो अब ऐसा नहीं है डिस्पोजेबल बर्तन का आप सब लोग कहेंगे कि डिस्पोजेबल बर्तन यूज़ कर रहे हैं, तो इस बार मैडम जो क्रॉकरी ले आई हैं, अब सबके सब जो वहाँ बैठ के पहले तो फल कटेंगे, ये इनका हर बार का है, हर आपको व्लॉग में यही देखने को मिलेगा। फिर वहाँ बैठ के सब लोग सब खाएंगे, उस टाइम में फिर कोई डिश बनी होगी तो उसको सबको पूछा जाएगा ये कैसी है, ये कैसी है, कैसी है। अब यहाँ पे जनाब बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, किससे, डब्बा से बात कर रहे हैं, यानी चालू से बात कर रहे हैं, और चालू से कह रहे हैं कि भाई कैसा रहा रमज़ान, और चालू का जवाब होता नहीं अच्छा रहा, वैसे तो 2 साल मैंने रखे नहीं थे। और अब जनाब खुद ही पोल खोलते हैं कि हाँ रमज़ान में तुम लोग क्या है ना कि वो मंचिंग वंचिंग करते रहते हो ना, तो उसकी वजह से तुम्हें ऐसा लगता है। यस, यही वो रीज़न है। अब आप इसको पहचान लीजिए, इस बात को पकड़ लीजिए। ये एक्चुअली क्या है कि इसी वजह से ये रमज़ान सिर्फ 4 से 5 घंटे का रखते हैं, और पूरा इनकी मंचिंग जो है पूरी रात चलती रहती है, पूरे शाम चलती रहती है, क्योंकि ये इसके बिना रह ही नहीं सकते, इनका मुंह चुप नहीं रह सकता, ये किसी भी तरीके से रमज़ान को बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अब इन्हें क्योंकि रमज़ान भी रखना है और दिखाना भी है, तो इसलिए ये सब चलता है। तो यही वजह है कि सारी रात ये लोग जागते रहते हैं और इनकी मंचिंग, खाना पीना, ये मस्ती चलती रहती है। फ़नी को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मार पीट के बैठा हो, उसकी तरफ से कुछ भी एक लफ्ज़ भी जनाब के ब्लॉग में नहीं है, और अगर वो बात भी कर रहा है तो सिर्फ डब्बा से बात हुई है उसकी, एक मोबाइल का लेना देना कुछ चल रहा है, उस मोबाइल पे क्या दिखा रहा है पता नहीं। और ये देखो भाई हद हो गई, अब बच्चे का इस्तेमाल मतलब कहाँ और कैसे करेंगे। अब बच्चे से बुलवा रहे हैं कि बताइए कि पहला रोज़ा आपका कैसा रहा। थोड़े दिनों में मुझे तो ऐसा लगता है कि 5 साल का होने तक जो है इसका व्लॉग चैनल बन जाएगा, और ये खुद इंडिपेंडेंट व्लॉगिंग कर रहा होगा और माँ बाप को पीछे छोड़ रहा होगा, क्योंकि माँ बाप अगर इसके बिना अगर व्लॉग बनाएंगे तो उसका व्लॉग चलेगा ही नहीं। अब इसके बाद में सूट का सिलसिला शुरू हो जाता है, और जनाब जो है सूट पे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि अम्मी ने जो सूट पहना है वो अल्लर मार झल्लर यानी कि पूरा चमक धमक वाला पहना है, तो वो बेसिकली अच्छा नहीं लगता। और अम्मी पहली बार पॉजिटिव डिस्कशन करती हुई दिखाई दी, और अपना कंट्रीब्यूशन एज ए कंटेंट करती हुई दिखाई दी कि भाई नहीं, मुझे जो पहनना है वो मुझे पहनना है, और रमज़ान में क्या अच्छा लगता है वो मुझे पता है, तो तुम मुझे न मत सिखाओ, और ज़्यादा ही बोलोगे तो भैया पेनल्टी लगा दी अम्मी ने कि मुझे तुम 30 कॉटन के सूट दिलाओ, क्योंकि हर रोज़ जो है एक पहनना है। भाई ये जो नया जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कि नया कपड़ा पहनना, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि इससे बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है क्रिएट हो। हम जो भी चीज़ यूज़ करते हैं और जो भी हमें दी है अल्लाह ने, उन सब का हमें हिसाब देना है, चाहे वो खाने की चीज़ हो, चाहे पहनने की चीज़ हो, जो भी है। यानी जाया अगर हम कर रहे हैं, यानी अगर हम चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, गलत चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं, तो इन सब का हिसाब हमें अल्लाह को देना पड़ेगा। तो ऐसे में ही
सिर्फ एक रमज़ान का महीना ऐसा है जिसमें आप जो भी खाते पीते हो पहनते हो उसका आपको अल्लाह का हिसाब नहीं देना। तो इसलिए जो है नए कपड़े पहनना एक अपने आप में ये माना जाता है कि चलो इसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा, तो आपको पहनने हैं तो पहन लो और उसी को आप बाद में बना के रख लो। ऐसे तो है नहीं कि रमज़ान चले जाएंगे तो आप उन कपड़ों को पहनोगे नहीं। तो अक्सर जो है 4-5 जोड़ी नॉर्मली बना के रख लेते हैं जो नॉर्मल घर में पहनने वाले होते हैं। इस तरीके से पहली बार उन्हें रमज़ान में पहन लिया जाता है, उसके बाद में वो रूटीन में चले जाते हैं। पर भाई ऐसा तो कहीं नहीं होता कि 30 के 30 जोड़े रमज़ान के लिए अलग से बना के रख दिए जाएँ कि 30 जोड़े ये पहनेंगे, रमज़ान कट जाएगा उसके बाद फिर बाद में पहनेंगे। पहली बात तो ये है कि जनाब क्यों करके डिक्टेट कर रहे हैं इस बात के लिए कि क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। अब तक कहाँ थे? क्या इस घर में रहते नहीं हैं? इनके घर में क्या पहना जाता है, क्या होता है, वो इन्हें को पता नहीं है। और दूसरी बात ये, जिन मामलों में तुम्हें बोलना नहीं चाहिए, यानी लेडीज़ का क्या पहनावा होगा, किस तरह का पहनावा होगा, उसमें जेंट्स को क्या ही मतलब। लेकिन जनाब को तो कंटेंट बनाना था और पूरा कंटेंट छापना था और यही इनके लिए एक ट्रम्प कार्ड रहा कि लोग बागों ने इसी के ऊपर खूब इनको बैश किया है कि क्यों करके अम्मी से इनके कपड़ों के ऊपर ये इस तरह की बातें कर रहे थे। और जो जनाब के व्लॉग में मुश्किल से 1000 कमेंट मुश्किल से हो पाते हैं, तो इस बार कमेंट भी बढ़ गए। एक अक्षिता शर्मा है, मतलब देखिए मुस्लिम नहीं है लेकिन फिर भी इन्होंने इस ड्रेस सेंस के ऊपर कमेंट किया है। इन्होंने ये कमेंट जो इंग्लिश में किया है मैं सबको हिंदी में बता देता हूँ। एक्चुअली ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट जनरेशन से होते हैं, यानी कि समय बहुत ज़्यादा बदल चुका होता है, तो वो जिस तरह का पहनावा पहले पहन रहे होते हैं वही उनको पसंद होता है। वो जनाब से पूछती हैं कि क्या आप वो वाले कपड़े पहनना पसंद करोगे जो कि ये लोग डिसाइड करें, यानी अम्मी डिसाइड करें तुम्हारे लिए? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि तुम्हारी एक डिफरेंट चॉइस है और उनकी एक डिफरेंट चॉइस है। मैं ये देखकर इतना बता सकती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट है और वो कोई एक्ट्रेस नहीं है कि जो अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकती। अगर तुमको पसंद नहीं है कि जो वो पहनती हैं, तो आपका कहने का तरीका कुछ दूसरे तरीके से होना चाहिए था और उस बात को वो एक्सेप्ट भी करती, क्योंकि वो भी ये चाहती हैं कि वो जो भी कुछ पहने वो उनके बच्चे उनको पसंद करें। लेकिन सॉरी टू से ये तरीका आपका कहने का बिल्कुल भी ठीक नहीं था, और वो भी रमज़ान के पहले दिन, जिस दिन उन्होंने बड़े ही सोच के बड़े ही मन से वो सूट पहना होगा। आपको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनको हर्ट हुआ होगा। उनकी खुशी तुम्हारे लिए ज़्यादा वैल्यू करनी चाहिए, क्या ऐसा नहीं है? अब देखिए इन्होंने अपने एक ही कमेंट में वो सारी बातें कह दी। मैंने 10 कमेंट नहीं पढ़े, मैंने इसलिए एक ही कमेंट पढ़ा है। अक्षिता जी इतना अच्छा कमेंट करने के लिए पहले तो शुक्रिया, लेकिन अक्षिता जी ये कोई माफ़ी वाफ़ी मांगने वाले नहीं है। इनके यहाँ तो बड़ों की बेअदबी ये लोग ऐसे ही करते रहते हैं। चालू ने अभी अपने व्लॉग में आवा की और उसके साथ में उसकी अपनी खुद की माँ की, यानी कि पिज़्ज़ा ने इन दोनों की जिस तरह से बेइज्जती करी है, उसके बाद में भी ना ये वाला कोई पॉइंट लेकर आए, ना इन्होंने कुछ कहा, ना ही अपने व्लॉग के नीचे कोई कमेंट किया इस बात का कि भाई ये गलत था और हम इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते हैं। तो बदतमीजियाँ इनके यहाँ होती रहती हैं, माफ़ी कोई मांगता नहीं है। लेकिन अम्मी के साथ जिस तरह से जनाब ने किया ये बिल्कुल ही गलत था। तो चलिए भाई इस व्लॉग का हम एंड करते हैं, जो पहला रमज़ान का व्लॉग था। आपको कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से ये रमज़ान मनाने का तरीका इनका ये सही है, यही जायज़ तरीका है, या फिर कुछ और तरीका होना चाहिए। सब कुछ शो ऑफ के लिए करना, दिखावे के लिए करना और रमज़ान की इबादत को पीछे रखना, क्योंकि एक बार भी जनाब ने एक बार भी तरावी का जिक्र नहीं किया। तो चलिए आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।